हेलो दोस्तों, आज हम कैंडल स्टिक के एक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डोजी। तो दोस्तों, डोजी कैंडल होती क्या है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे और इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आखिर डोजी कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि डोजी के कितने टाइप होते हैं और किस किस टाइप को आप ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन सा टाइप वो होता है जो बहुत ही चार्ट में रेयर दिखाई देता है और जो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हम कंप्लीट चार्ट्स पे देखेंगे कि किस तरीके से रेंज मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट में आप डोजी कैंडल की मदद से काफ़ी अच्छा मुनाफा उठा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। तो आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डोजी कैंडल क्या होता है। तो डोजी कैंडल को समझने के लिए आप इन फिगर्स से समझते हैं। एक ये फिगर है जिसमें आपको ये जो मैंने मार्क किए हैं ये 3-4 तरह के आपको कैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं कैंडल्स को आप डोजी कैंडल्स कहते हैं, जिसको डिटेल में हम अभी एनालाइज करेंगे दोस्तों। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जिस कैंडल में विक बहुत लंबी चौड़ी होती है और बॉडी बहुत ही छोटी सी बॉडी होती है उसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है, ना कि कंफर्म करती है। कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल और कुछ पैटर्न्स को देखना होता है, जिसको हम डिटेल से अभी चेक करेंगे। लेकिन अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये डोजी कैंडल बनती कैसे है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों, इन फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये वाला फिगर समझते हैं दोस्तों, जहाँ पे ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है और दोनों तरफ काफ़ी लंबी विक है। तो इसमें ओपन जहाँ पे प्राइस हुआ था दोस्तों, वहीं पे क्लोज हुआ है और बायर और सेलर किसी भी तरफ डोजी कैंडल मतलब पूरे दिन की एक्टिविटी को बायर और सेलर किसी भी तरफ नहीं ले जा सके हैं। तो इसे बोलते हैं अनडिसिसिव कैंडल। इसी को आप दूसरे नाम में बोलते हैं डोजी कैंडल। इसे इस तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए ये डेली कैंडल है और ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल्स है। दोस्तों, इस जगह पर प्राइस ओपन होता है, जिसे बायर अपनी पावर के साथ में एक ऊपर की तरफ ले जाते हैं और एक हाई क्रिएट करते हैं। उसके बाद में सेलर आते हैं और वो उस प्राइस को नीचे खींच के लाते हैं और एक नया लो क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके बाद में दोबारा से बायर आते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसी जगह पे ले जाके उसी के आसपास कैंडल को क्लोज करते हैं। तो इसके बाद में होता क्या है दोस्तों, इस कैंडल का ओपन और क्लोज लगभग बराबर आता है। यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपने बहुत सारी वीडियो में या कहीं पर पढ़ा होगा कि ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। छोटी सी बॉडी भी होती है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि शैडो बहुत ही लंबी होती है और ओपन और क्लोज लगभग बहुत ही छोटी बॉडी में होते हैं। उसे डोजी कैंडल बोलते हैं दोस्तों। लेकिन डोजी कैंडल क्या रिप्रेजेंट क्या करती है, आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, सपोज कीजिए एक बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में लगातार बुलिश कैंडल फॉर्मेट हो रही हैं। उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ कुछ डोजी कैंडल्स दिखाई देती हैं। डोजी कैंडल्स का मतलब इनडिसिसिव कैंडल दिखाई देती हैं, जिसमें आपको प्राइस ना ऊपर जाते हुए दिख रहा है ना नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर उस जगह पे आपको डोजी कैंडल्स दिखाई दे रही हैं और उसके बाद में आपको दोबारा से बियरिश कैंडल दिखाई देने लग जाएं, तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि डोजी कैंडल इनडिसिसिव कैंडल होती हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे आप पहले से अलर्ट होंगे कि यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो बियरिश मूव आ सकता है। तो जैसे ही आपको बियरिश कैंडल दिखाई देती हैं, विद द हेल्प ऑफ रेंज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है, आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। और उसके बाद में जैसे ही उसके अगले कैंडल उसकी प्रीवियस जो डोजी कैंडल है उसकी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं।
अभी हम इसे चार्ट में बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए दोस्तों। अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डोजी कैंडल के पैटर्न जो होते हैं वो, लेकिन कितने टाइप की डोजी कैंडल्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल डोजी कैंडल बताई है, बाकी के उसके 4 टाइप बताए हुए हैं। नॉर्मल डोजी कैंडल को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें ओपन और क्लोज बराबर होते हैं और बायर ऊपर की तरफ ले जाते हैं प्राइस को, सेलर नीचे की तरफ ले जाते हैं, और सेम जहां पे प्राइस ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है। उसके बाद में डोजी कैंडल का एक टाइप आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें दोस्तों होता क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ ओपन होता है और उसके बाद में सेलर उसे बहुत नीचे तक लाते हैं। नीचे तक लाने के बाद में दोबारा से यहाँ पे बुलिश लोगों की एंट्री होती है और बुल्स इसे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर क्लोज ना करते हुए वो जहां पे ओपन हुआ था उसके आसपास कहीं पे क्लोज करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में इस वाले फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बियर दिखाई दिए और वो प्राइस को नीचे लाए, दोबारा से बुलिश ने अपना इकट्ठा हुए, उसके बाद में क्लोजिंग हाई के आसपास दिए। तो इसे बोलते हैं दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये आपको ज्यादातर अप ट्रेंड में दिखाई, ज्यादातर आपको दोस्तों इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये आपको ज्यादातर डाउन ट्रेंड में दिखाई देगी, जहां पे नीचे की तरफ आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई देगी, उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। दूसरी कैंडल आती है आपकी ग्रेव स्टोन डोजी। दोस्तों ये आपको बुलिश ट्रेंड में दिखाई देगी, जहां पे जब बुलिश ट्रेंड आपका खत्म होने वाला होगा तो वहां पे काफी सारी डोजी के बाद में ये ग्रेव स्टोन डोजी बनेगी और उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये एक 4 प्राइस डोजी होती है दोस्तों, जहां पे ओपन, लो, क्लोज एंड हाई सेम प्राइस पे मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। ये नॉर्मली आपको चार्ट पैटर्न्स पे दिखाई देने को नहीं मिलेगी। और एक दोस्तों लास्ट होती है लॉन्ग लेग डोजी। इसे इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, और अगर जहां पे ये आपको दिखाई दे, आपको वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक किस तरीके से तैयार होती है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ओपन नीचे की तरफ होता है, उसके बाद में बुल्स आके इसे ऊपर प्राइस पे ले जाते हैं और एक हाई क्रिएट करते हैं। उसके बाद में दोबारा से सेलर्स आते हैं और उसे प्राइस को नीचे लाते हैं, और जहां पे आपका प्राइस ओपन हुआ था उसी जगह पे क्लोज होता है। तो आपको इस तरह की कैंडल दिखाई देती है, जहां पे ओपन और क्लोज सेम होता है और एक ऊपर की तरफ विक होती है। क्योंकि ये ग्रेव पे रखे हुए स्टोन की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ग्रेव स्टोन डोजी। इसे चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं उसे देखते हैं। एक अप ट्रेंड के बाद में आपको यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी दिखाई देती है। इसके बाद में जैसे ही इस कैंडल का लो क्रॉस होता है, आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको ग्रेव स्टोन डोजी के ऊपर रखना है, और इसका 1.5 या 2 टाइम्स जो आपका रिस्क है उसका 1.5 to 2 टाइम्स आप प्रॉफिट जनरेट करके उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। या फिर आप, अगर आपको ट्रेंड में मजबूती दिखाई दे रही है तो आप उसे ट्रेल करते हुए आगे ले जा सकते हैं, और जब तक आपको ट्रेंड कंटिन्यूअस दिख रहा है आप उसे ट्रेल करते हुए प्रॉफिट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी का एक लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे पैटर्न आपका बुलिश ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी बना, जो कि मैंने बताया था कि 2-3 डोजी आपकी एक साथ बनती हैं। यहाँ पे 2-3 डोजी बनी, उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी, और जैसे ही इसका लो क्रॉस किया आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। इसके पहले वाली कैंडल का जैसे ही लो क्रॉस हो आपको ट्रेड लेना है। ऊपर इसके हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और इसका 1:1.5 और 2 आपको प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी किसे बोलते हैं और ये किस तरीके से जनरेट होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर ओपन होता है
उसके बाद में सेलर उसे बहुत नीचे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बायर एक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद में प्राइस को दोबारा ऊपर ले जाके और एक हैमर टाइप का पैटर्न बनाते हैं। दोस्तों ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है ये हैमर टाइप की डोजी होती है, और जहाँ पे ओपन एंड क्लोज सेम होता है उसी जगह पे ये प्राइस को बंद करते हैं, और इस तरीके से ये वाली कैंडल रिप्रेजेंट होती है। इसको ट्रेड कैसे करना है हम समझते हैं। दोस्तों समझिए ये बियरिश ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। यहाँ पे आप इसकी बॉडी देख सकते हैं बहुत ही छोटी है, और बिग देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर इस वाली कैंडल का हाई क्रॉस होता है आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप इसका 1:1.5 और 2 टाइम्स आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है वो प्राइस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी को एक ही चार्ट में दिखाने की कोशिश की है। आप नीचे देख सकते हैं बियरिश ट्रेंड के बाद में ड्रैगन फ्लाई डोजी आती है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी है, उसके बाद में प्राइस नीचे आता है। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। ये एक हैमर की तरफ दिखता है, जबकि ग्रेव स्टोन डोजी एक शूटिंग स्टार की तरह दिखती है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है? दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी इस राइट हैंड कॉर्नर में मैंने ये पिक्चर लगाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें आपको ओपन और प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों सेम दिखाई दे रहे होंगे, और ये बीच में कहीं बंद होती है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से इंडिसिसिव होती है, और ज़्यादातर ये साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करती है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग्ड डोजी बनी, उसके बाद में प्राइस कई दिनों तक, हफ्तों और महीनों तक सेम रेंज में घूमता रहता है। तो ये डोजी को ट्रेड नहीं किया जाता है। जब भी आपको ऐसी डोजी मिले आप उस स्टॉक से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए और दूसरे स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी का। आप देख सकते हैं ये इस तरीके की आपकी डोजी बनी, जहाँ पे थोड़ी सी बॉडी भी है, और उसके बाद में प्राइस सेम लेवल पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। दोस्तों डोजी कैंडल का लास्ट टाइप होता है 4 प्राइस डोजी। इसे मैं ठीक कर देता हूं दोस्तों, ये DOJI है। 4 प्राइस डोजी क्या होता है दोस्तों? इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों सेम होते हैं, और ये बहुत ही रेयर होती है और आपको ज़्यादातर चार्ट्स पर दिखाई नहीं देगी। और जब भी आपको ये दिखाई दे आपको इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है और इसे इग्नोर कर देना है। दोस्तों अब हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डोजी कैंडल के साथ में ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कि रेंज मार्केट में डोजी कैंडल के साथ में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये रेंज मार्केट है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि डोजी कैंडल इसके अपसाइड या लोअर साइड डायरेक्शन में बने। अगर नीचे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है जो कि एक हैमर की तरफ दिखता है, तो उसके बाद में आप इसके ऊपर जाने पर प्राइस को ले सकते हैं, और इसका जो लो होगा उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो रेंज होगी उस रेंज के ऊपरी तरफ आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। जैसे इस तरीके आपको एग्जिट मिलेगा, यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री होगी और इतना प्रॉफिट आप आराम से ले सकते हैं। ये रेंज मार्केट का है। अगर दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी को आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। आपको दोस्तों 20 या 50 ये आपको मूविंग एवरेज लगाना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 50 मूविंग एवरेज लगाना है, जिसमें आपकी ट्रेड बनेगी वो वीक्स टू मंथ बनेगी। और अगर आपको 2 से 5 दिन का स्विंग ट्रेड चाहिए तो आपको 20 मूविंग एवरेज लगाना है, और जैसे ही आपको 20 मूविंग एवरेज के आसपास ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिले आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, और उसके लोअर साइड का आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। दोस्तों स्टॉप लॉस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और आपको इसे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि
कभी कभार मार्केट में क्या होता है, अचानक ही कुछ बैड न्यूज़ की वजह से आपका स्टॉक पूरी तरह से फॉल होने लगता है, जो कि आपकी एनालिसिस के बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टॉक बुरी तरह से आपको नुकसान देके जाता है। तो अगर आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये काम करता है, जिसमें ये आपको छोटे से लॉस के साथ में बाहर कर देता है और आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस जगह पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली, उसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेंड को कंटिन्यूसली इसने फॉलो किया। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी किस तरीके से काम करती है और आप इसमें रेंज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का ठीक उल्टा काम करती है। रेंज मार्केट में आपको जब ऊपर की तरफ जहां पे रेजिस्टेंस फेस होता है वहां पे ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई देती है, आप उसके लो के नीचे इसे सेल कर सकते हैं, उसके हाई का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जहां से रेंज स्टार्ट हुई है वहां पे पोटेंशियल आपका एग्जिट होना चाहिए। दोस्तों अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ग्रेवस्टोन डोजी को यूज करना है तो आप 20 या 50 मूविंग एवरेज पे एज अ रेजिस्टेंस इसको यूज कर सकते हैं और अगर आपको रेजिस्टेंस पे ये ब्रेक होते हुए दिख रही है आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।